बरसात का मौसम शुरू हो चुका था। काले बादलों ने पूरे आसमान को ढक लिया था। तेज हवाओं और लगातार होती बारिश ने गांव की जिंदगी मुश्किल बना दी थी। एक छोटे से गांव के पास बहने वाली नदी गांव वालों के जीवन का सहारा थी। उसी गांव में मोहन नाम का एक गरीब नाविक अपनी पत्नी गौरी और दो बच्चों सोनू और राधा के साथ रहता था। मोहन का जीवन बहुत कठिन था। वह हर सुबह अपनी छोटी सी नाव लेकर नदी में जाता और मछलियां पकड़कर पास के कस्बे में बेचता था। उन्हीं पैसों से उसके परिवार का गुजारा चलता था। लेकिन जैसे जैसे बारिश बढ़ रही थी, नदी का पानी उफान पर आने लगा था और तेज बहाव के कारण मछलियां पकड़ना भी मुश्किल होता जा रहा था। एक रात गौरी चिंतित होकर बोली, सुनते हो जी, इस बार बारिश बहुत ज्यादा हो रही है। मुझे डर लगता है कहीं नदी का तेज बहाव आपको नुकसान ना पहुंचा दे। मोहन हल्की मुस्कान के साथ बोला, अगर मैं काम नहीं करूंगा तो बच्चों का पेट कैसे भरेगा गौरी? भगवान पर भरोसा रखो। अगली सुबह मोहन तेज बारिश के बीच नाव लेकर नदी की ओर निकल पड़ा। रास्ते भर कीचड़ और तेज हवाएं उसे परेशान कर रही थी। नदी के किनारे पहुंचकर उसने देखा कि पानी बहुत तेजी से बह रहा था। उसने संभलते हुए जाल पानी में फेंका। घंटों मेहनत करने के बाद भी उसे एक भी मछली नहीं मिली। उसकी आंखों में निराशा भर गई। वह नाव में बैठकर सोचने लगा। अगर आज भी खाली हाथ लौटा तो बच्चों को क्या खिलाऊंगा? तभी उसने देखा कि नदी किनारे एक बूढ़ा फकीर बैठा हुआ था। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी और शरीर पर भीगा हुआ पुराना चोला था। फकीर ने मोहन को बुलाया और बोला, बेटा, इतनी बारिश में अपनी जान क्यों जोखिम में डाल रहे हो? मोहन ने दुखी होकर कहा, बाबा, परिवार की भूख इंसान से सब कुछ करवा देती है। फकीर उसकी बात सुनकर मुस्कुराया और बोला, मेहनती इंसान को भगवान कभी अकेला नहीं छोड़ता। इतना कहकर फकीर वहां से चला गया। मोहन ने एक बार फिर जाल नदी में डाला। इस बार जैसे चमत्कार हो गया। जाल में कई बड़ी बड़ी मछलियां फंस गईं। मोहन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने आसमान की ओर देखकर कहा, हे भगवान, आपका लाख लाख शुक्र है। वह मछलियां बेचकर घर लौटा। गौरी और बच्चे उसे देखकर खुश हो गए। उस रात कई दिनों बाद उनके घर में भरपेट खाना बना। कुछ दिन बाद बारिश और तेज हो गई। एक सुबह मोहन नदी की ओर जा रहा था, तभी उसने देखा कि एक बूढ़ी महिला रास्ते में भीगती हुई खड़ी थी। महिला बोली, बेटा, मुझे नदी के उस पार जाना है, लेकिन इस बारिश में मुझसे चला नहीं जा रहा। मोहन ने तुरंत उसे अपनी नाव में बैठा लिया। महिला बोली, तुम बहुत अच्छे इंसान हो बेटा, भगवान तुम्हें खुश रखे। लेकिन उस दिन बूढ़ी महिला की मदद करते करते शाम हो गई और मोहन एक भी मछली नहीं पकड़ पाया। घर पहुंचकर उसने सारी बात गौरी को बताई। गौरी मुस्कुराकर बोली, कोई बात नहीं जी, आपने एक जरूरतमंद की मदद की। भगवान जरूर भला करेंगे। अगले दिन मौसम थोड़ा साफ था। मोहन सुबह सुबह नदी पहुंच गया। इस बार उसे खूब सारी मछलियां मिली। वह खुशी खुशी लौट रहा था, तभी रास्ते में वही बूढ़ा फकीर मिल गया। फकीर बोला, बेटा, मेरे आश्रम में बच्चे भूखे हैं। क्या तुम कुछ मछलियां दे सकते हो? मोहन एक पल के लिए सोच में पड़ गया। घर की हालत भी खराब थी। लेकिन फिर उसने आधी मछलियां फकीर को दे दी। फकीर मुस्कुराया और बोला, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। धीरे धीरे बारिश और तेज होने लगी। एक रात जोरदार तूफान और बारिश हो रही थी। तभी वही फकीर मोहन के घर पहुंचा। बेटा, क्या मैं आज रात यहाँ रुक सकता हूँ? मोहन तुरंत बोला, क्यों नहीं बाबा, अंदर आइए। घर में थोड़ा ही खाना बचा था।
गौरी चिंतित होकर बोली। इतने कम खाने में सबका पेट कैसे भरेगा? मोहन बोला। जो है मिल बांट कर खा लेंगे। उस रात बच्चों और फकीर को खाना दिया गया, लेकिन मोहन और गौरी भूखे ही सो गए। रात में गौरी की नजर फकीर की पोटली पर पड़ी। उसमें सोने के सिक्के चमक रहे थे। गौरी धीरे से बोली। अगर हम कुछ सिक्के रख लें तो हमारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। पहले तो मोहन ने मना किया, लेकिन गरीबी और मजबूरी के आगे वह भी टूट गया। दोनों ने चुपके से कुछ सिक्के निकाल लिए। सुबह फकीर बिना कुछ कहे वहां से चला गया। उन सिक्कों से कुछ दिनों तक उनका घर अच्छे से चलने लगा। लेकिन एक दिन अचानक उनका बेटा सोनू बहुत बीमार पड़ गया। गांव के वैद्य ने देखकर कहा। इसे तुरंत शहर ले जाओ, नहीं तो हालत बिगड़ सकती है। मोहन और गौरी घबरा गए। उनके पास इलाज के पैसे नहीं थे। तभी गौरी बोली। चलो बाबा के पास चलते हैं। दोनों जंगल में फकीर को ढूंढते हुए पहुंचे। फकीर एक पेड़ के नीचे ध्यान कर रहा था। मोहन रोते हुए बोला। बाबा, हमारे बेटे की जान बचा लीजिए। फकीर ने शांत आवाज में पूछा। क्यों? उस रात जो सिक्के लिए थे, क्या वे कम पड़ गए? यह सुनकर दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। दोनों रोते हुए बोले। हमें माफ कर दीजिए बाबा। मजबूरी में हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। फकीर मुस्कुराया और बोला। गलती इंसान से ही होती है बेटा, लेकिन जो अपनी गलती मान ले वही सच्चा इंसान होता है। उसने उन्हें कुछ सोने के सिक्के दिए और कहा। इसे अपने बेटे के इलाज में लगाना। दोनों तुरंत घर लौटे। लेकिन घर पहुंचकर उन्होंने देखा कि सोनू की हालत पहले से बेहतर थी। वह उठकर बैठ चुका था। गौरी की आंखों से आंसू बहने लगे। मोहन हाथ जोड़कर बोला। हे भगवान, आज आपने हमें सिखा दिया कि बुरे हालात इंसान को गलत रास्ते पर ले जा सकते हैं, लेकिन सच्चाई और दया हमेशा इंसान को बचा लेती है। उस दिन के बाद मोहन और गौरी ने कभी गलत रास्ता नहीं अपनाया। वे मेहनत और ईमानदारी से अपना जीवन बिताने लगे। गांव में लोग उनकी अच्छाई की मिसाल देने लगे। कहानी से सीख। मुश्किल समय में भी ईमानदारी और दया का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान हमेशा अच्छे इंसानों की मदद करते हैं। Please subscribe Cashew Tone TV.